अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आईएसआईएस और तालिबान की जड़ें हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं। तालिबान और आईएसआईएस के संबंध से इनकार करना गलत होगा, क्योंकि तालिबानियों ने अपने गुरु से ये सब कुछ अच्छी तरह से सीखा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। जिस तरीके से ब्रह्मा हम देख रहे हैं मौजूदा स्थिति, तालिबानियों की तरफ से मना किया गया कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह की तरफ से जो बयान सामने आया है जिसमें वो दोनों की एक घनिष्ठ दोस्ती मान रहे हैं और तालिबानियों ने अपने गुरु से सब कुछ अच्छी तरह से सीखा है, इसको किस नजरिए से लिया जाए? देखिए, जब से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, वो अपनी एक गुट तालिबान की छवि बना रहा है। लगातार देखिए उनके प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि वो किसी भी तरह से विदेशियों को धमकाएंगे नहीं, किसी भी तरह से डराएंगे नहीं अफगानी नागरिकों को, और जो देश छोड़कर जाना चाहें वो जा सकते हैं। इस तरह की छवि लगातार वो बनाते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, बाद में जब कब्जा किया उन्होंने, कई शहरों में फायरिंग हुई, कई आम नागरिक मारे गए, कई लोगों को टॉर्चर किया गया, कई पत्रकारों को टॉर्चर किया गया। तो धीरे धीरे जो है तालिबान वो बेनकाब होता रहा। अब जिस तरह से देखिए कल लगातार काबुल में जिस तरह से धमाके हुए हैं और जिस तरह से आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसके बाद से इस तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं तालिबान के अंदर ही जो दूसरे आतंकी गुट हैं वो भी बैठे हुए हैं। जिस तरह से लगातार कई लोगों की इस काबुल धमाके में मौतें हुई हैं और ख़ास तौर से अमेरिका को अफगान छोड़ते छोड़ते एक बड़ा जख्म दिया है जिसको अमेरिका भी नहीं भूलेगा। बीते 12 साल में आप देखें तो ये सबसे बड़ा हमला है अमेरिकी सैनिक, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 12 अमेरिकी कमांडो और एक जो उनके लिए सर्विस देता था। बड़ा जख्म है अमेरिका के लिए। और देखिए जी, अमरुल्लाह सालेह को आखिर ऐसा शक क्यों है कि आईएसआईएस और तालिबानी एकजुट हैं? इसको लेकर इतने वो मजबूती के साथ बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, अमरुल्लाह सालेह की बात करें तो उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी होगी क्यों, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है आईएसआईएस खुरासान और तालिबान के बीच में। क्योंकि देखिए काबुल की सिक्योरिटी किसके पास है? जो हक्कानी ग्रुप का प्रमुख है। हक्कानी ग्रुप कौन है? जो जिसको आतंकी घोषित किया जा चुका है, इंटरनेशनली उसको आतंकी घोषित किया जा चुका है। तो जिसके हाथ में काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो जब आतंकियों के हाथ में ही काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही वहां पर बैठे हुए हैं, तो दूसरे आतंकी गुटों को पनाह कैसे नहीं मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से अमरुल्लाह सालेह ने भी कहा है, इसको अमेरिकन एजेंसी भी बाद में जांच करेंगी अपने तौर पर, वो लोग कह भी रहे हैं, अमेरिका ने कहा भी है कि वो एक एक का पीछा करके उनको इसका दंड देंगे। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका के 6000 सैनिक अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अभी बहुत सारे देशों के नागरिक वहां पर मौजूद हैं जिनको निकाला जाना है, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर बम धमाके करके एक अमेरिका को बड़ा जख्म देना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर इसके चलते बहुत सारे सिविलियन भी उनकी भी मौत हुई है। तो एक बड़ा हमला था और इससे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है, इससे एक आतंकी गुट को पनपने का एक बड़ा मौका मिल गया है। चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, या फिर चाहे पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं। अमेरिकी सैनिक और ब्रिटेन ही थे उनके निशाने पर, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए प्रियंका, जिस तरह से बीते एक सप्ताह से अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस तरह की चेतावनी भी जारी की थी कि देखिए एयरपोर्ट के बाहर इस तरह के धमाके हो सकते हैं। उन्होंने अपने नागरिकों को भी सावधान किया था और अफगानी नागरिकों को भी। लेकिन देखिए चेतावनी होने के बावजूद इस तरह का धमाका हुआ और अफगानी जो वहाँ पर अफगानी मौजूद थे, देखिए वो बहुत सारी भीड़ थी, उनको तो इस एडवाइजरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुद ही अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए देश के बाहर जाना चाहते हैं, हजारों लोग जुटे हुए हैं, उनको इस एडवाइजरी से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि उनकी जान तो खुद पहले से दांव पर लगी हुई है, तालिबान उनको मार देगा, लिहाजा खुद डरे हुए हैं। यही वजह है कि देखिए इस चेतावनी के बावजूद धमाके होते हैं और इसमें अमेरिकी सैनिक निशाना बनते हैं, इसके बावजूद कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां खुद ही चेतावनी देती हैं। यानी उनके पास ये जानकारी थी, फिर भी ठीक है ब्रह्मा, उन्हीं को लगा। ठीक है, आपसे लगातार और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.